सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम दूध के गुण धर्म, उसकी सेवन विधि पर विचार कर रहे हैं। आज ये हमारा 7वां पाठ है और ये दूध के गुण धर्म का ये अंतिम पाठ होगा। अब हम आगे जो गाय भैंस बकरी उनकी जो आयु है उसकी दृष्टि से दूध में क्या अंतर आ जाता है उस पर विचार करेंगे। देखिए, आयुषा भेद, आयु की दृष्टि से भेद, अर्थात एक पशु है या गाय है, गाय को ले लीजिए, पहली बार उसका प्रसव होता है और एक आखिरी बार प्रसव हो रहा है, कुछ मध्य की हैं, तो आयु होगी ना, तो उनकी दृष्टि से उनके दूध में क्या भेद है, ये राजनिघंटुकार लिखते हैं। गुणहीनम निश्चारम क्षीरम प्रथम प्रसूतानाम, पहली बार जिनका प्रसव हुआ है, पहली बार जिस गाय का प्रसव हुआ है जी, भैंस का, कोई भी जो दुधारू पशु है, उसके लिखा गुणहीनम, उसमें वो गुण नहीं होते जो मध्य प्रसूता, अर्थात जिसको 2 प्रसव हो गए, 3 हो गए, 4 प्रसव हो गए हैं। इसका मतलब है कि अभी उसमें पूर्ण यौवन नहीं आया है, शरीर धातुएं पुष्ट नहीं हुई हैं। जैसे हमारे यहीं पुरुषों में ना मानव में छोटी आयु में विवाह हो जाए, बच्चा हो, तो उस दृष्टि से, और एक बड़ी आयु हो, पूरा शरीर की धातुएं पुष्ट हो गई हों, तो उस दृष्टि से ये विचार कर रहे हैं शायद कि प्रथम प्रसूता नाम, पहला प्रसव जिसका हुआ है जी, अभी यौवन में जिसने प्रवेश किया ही है, ऐसी गाय भैंस बकरी का दूध गुणहीनम, अन्यों की अपेक्षा उसके गुण हीन, कम होंगे, गुण तो होंगे, हीन होंगे। निस्सारम, उसमें सार अर्थात जो दूध के घटक हैं, जैसे स्नेह है उसके अंदर, चिकनाई है, जैसे और घटक हैं जी, वो जैसे पनीर बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, या और भी उसके दही बनाते हैं, और तो अलग अलग घटक होते हैं उसके अंदर, जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, कहते हैं वो, उनमें विशेष सार नहीं होगा। प्रथम प्रसूता नाम क्षीरम, ऐसा होता है। मध्य वयसाम, जिनकी आयु मध्य है, ऐसे जो पशु हैं, दुधारू हैं, उनका रसायनम उक्तम, उनका दूध रसायन है, आया था ना, प्रवरम जीवनीया नाम दुग्धम उक्तम रसायनम, जीवनीय, जो जीवन देने वाले जितने पदार्थ हैं उनमें दूध रसायन कहा गया है, तो ये वो दूध है। मध्य प्रसूता नाम न मध्य वैशाम, जिन पशुओं की, दुधारू पशुओं की, गाय भैंस बकरी, इसी पर हम विचार कर रहे हैं, जो मध्यम आयु के हैं, अर्थात जिनका यौवन पूरा है, अभी बाल्यावस्था पार कर चुके और अब प्रौढ़ी अभी आई नहीं है, तो उनका दूध रसायन कहा गया है। वृद्धानाम तो इदम दुर्बलम, जो वृद्ध पशु हैं, अंतिम प्रसव चल रहा है, अंतिम से पहला प्रसव चल रहा है, 1-2 साल के बाद ये प्रसव नहीं होगा, दूध नहीं देंगी, ऐसी जो वृद्ध गायें भैंस बकरियां हो जाती हैं, उनका दूध कैसा होता है, दुर्बलम, वो दुर्बल कहलाता है। तो देखिए, दूध में ये कितनी चीज़ें ध्यान देने की हैं कि अभी प्रसव हुए कितने दिन हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गए, दूध देना तो बंद नहीं हो रहा, मध्य प्रसव जिसका चल रहा, प्रसव काल चल रहा हो, उस दृष्टि से बछड़ा यानी बच्चा बिल्कुल छोटा न हो, बछड़े से हीन न हो, रंगों की दृष्टि से भी गायों का तो बताया है, तो इतनी चीज़ें। अब आयु की दृष्टि से बताया, कितना गंभीर चिंतन किया आचार्यों ने। और हम क्या सोचते हैं कि
पशु दूसरा और कोई पाल ले, हम दूध ले लें और लाभ हो जाए। जब इस प्रकार का हम विचार चिंतन करेंगे, ऐसा दूध लेंगे तो पूरा लाभ ले पाएंगे। तो ये बात समाज में जानी चाहिए। और उसी दृष्टि से हम डेयरी वालों को कहें या जब पालते हैं तो अपने गृहजनों को बताएं, संबंधियों को बताएं, ताकि जो परिश्रम कर रहे हैं दूध पाने के लिए, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो धन खर्च कर रहे हैं, वो सार्थक हो जाए। अब क्या कहा, अब पशु जो हैं दूध देते वो गर्भिणी भी हो जाती हैं, तो उनके लिए लिखा देखो, तासाम मास्त्रयाद ऊर्ध्वम गर्भिणी नाम च यत्पया। जो गर्भिणी होने के बाद 3 महीने जिनको हो गए हों, ऐसी जो गाय भैंस बकरियां हैं, तद दाही, उनका दूध कैसा हो जाता है, दाह पैदा करने वाला, लवणम, वो लवण की मात्रा बढ़ जाती है। मधुरम, मधुर भी होता है लेकिन लवण बढ़ जाता है, जैसे वहाँ भी लवण बढ़ गया था, पीछे बताया था। पित्त दोषकृत, लवण होगा तो पित्त बढ़ेगा, तो पित्त के दोष को बढ़ाएगा। तो गर्भिणी और जिनका गर्भकाल ज़्यादा बढ़ जाए, क्यों, जब गर्भ ज्यों ज्यों बढ़ेगा माता के शरीर की शक्ति, धातुएं वहाँ खर्च होंगी और उधर दूध बनने में भी खर्च हो रही हैं, तो इतना कहाँ से आएगा। तो उससे क्या होगा, दूध पर उसका प्रभाव पड़ेगा और दूध निकालेंगे तो वो बनेंगे, तो बच्चे को जितना पोषण चाहिए गर्भ में वो नहीं मिलेगा, फिर वो बच्चे अयोग्य हो जाएंगे। तो इसलिए पहले बहुत गायें रखी जाती थी, बहुत ज़्यादा, ताकि जो गर्भिणी हो गई है उसका दूध नहीं लेना, ताकि उसका बच्चा भी स्वस्थ हो और गाय भी कमज़ोर न हो, और जो लेने वाले हैं उनको वो दूध ठीक मिले। लेकिन अब क्या है, उसको 1-1.5 महीना अभी बच्चे को हुआ है, 2 महीने हुए होंगे, और तभी उनको जो है बस गर्भिणी करा देते हैं, ताकि अगली बार समय से प्रसव हो जाए और हम दूध निकालने लग जाएं। नहीं तो क्या होगा, पहले दूध का समय चलता रहे और उसके बाद उनको गर्भिणी कराएं, तो उतना समय वो दूध नहीं देंगी ना, इतना भार लोग नहीं उठाते कि नहीं इतना तो इतना खर्चा आएगा ही आएगा। लेकिन उससे क्या होगा, दूध तो मिल गया लेकिन दूध का लाभ नहीं मिला। तो ये देखना है। अब हम जो है विचार करते हैं, ये जो दूध हमने इतना ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ये किया, उसको संभाल के कैसे रखना है, इस पर विचार करना है कि भाई वो दूध जो है जी, वो आप उसको कैसे संभालें। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, क्षीरम मुहूर्त त्रय उसितम यत अतप्तम एतद विकृतिम याति। लगभग ये व्यवहार की बात हमें पता है, लेकिन कई बार लोग उपेक्षा कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत वर्ष पहले एक शोध दृष्टि से आरंभ से ही बुद्धि है, तो बहुत वर्ष पुरानी बात है, यहाँ NDRI है, तो उसमें शोध होता है। तो वहाँ एक वैज्ञानिक से बात हो रही थी, अब तो वो संसार में रहे भी नहीं, तो उनसे बात हो रही थी दूध में, कहा जी दूध ऐसे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब दूध संसार के उन पदार्थों में से है जो सबसे जल्दी विकृति को प्राप्त होते हैं, जिनमें विकार आता है। जिस क्षण दूध स्तन से बाहर निकला उस समय तुरंत उसमें विकार आना आरंभ हो जाता है। तो उस दृष्टि से आप देखें, क्षीरम मुहूर्त त्रय उसितम, 3 मुहूर्त के लिए दूध रख दिया आपने, यानी दूध निकाला और उसको गर्म नहीं किया। गर्म इसलिए करते हैं ना, उसमें विकार न आए, वो बैक्टीरिया होते हैं सब में और वो बढ़ जाते हैं और वो खराब कर देते हैं उसको। तो वो जो दूध है यद अतप्तम एव, उसको तपाया नहीं, यदि गर्म नहीं किया, विकृति में आती, वो विकार को प्राप्त हो जाता। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ क्या है, उष्णम तु दोषम कुरुते, इतना देर रख दिया, गर्म नहीं किया था और फिर गर्म करके और कहेंगे तो फटा नहीं। क्या लोग सोचते हैं कई बार
एक उसकी अवस्था है कि इतने समय ज़्यादा रह गया होगा, इतनी गर्मी, यानी बैक्टीरिया इतने पैदा होंगे तब फटता है, उससे पहले वो फटता नहीं है। और विकृति तो बहुत आ चुकी। कहते हैं कि वो दूध गर्म कर लिया और पी लिया, किसी भी रूप में सेवन कर लिया कि गर्म हो गया, ये तो फटा नहीं, इसका मतलब अच्छा है। कहते हैं नहीं, दोषम कुरुते, वो दूध दोष पैदा करेगा। लंबे समय तक मत रखिए, उसको लाके तुरंत गर्म कर लीजिए। सर्दी में तो फिर भी चल जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसको, वो जो जीवाणु हैं उसको पनपने के लिए जो तापमान चाहिए, नमी चाहिए, वो उस समय कम होती है। लेकिन वर्षा ऋतु में तो बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि बहुत जल्दी वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तद ऊर्ध्वम विषोपमम, जो बताया कि 3 मुहूर्त, कहते हैं उससे ज़्यादा रख दिया तो विषोपमम, वो दूध क्या है, विष के समान हो जाता है। यानी ये समझो विष ही है, विष जैसी हानि करता है ऐसे वो हानि कर देता है। तो कई बार आप दूध पिएंगे, हल्की सी खट्टी सी, कुछ नहीं पड़ता, ठीक है अभी तो ठीक है, लाओ मैं ले लेता हूँ। दूसरे कहेंगे अच्छा चलो आप ले रहे हो, हम भी ले लेते हैं। वो दूध लाभ नहीं करेगा, हानि ही करेगा। कहते हैं विषोपमम, विष के समान हो जाता है। अब जो दूध है वो किस किस चीज़ के साथ खाएं और किसके साथ न खाएं। सामान्यतः आपने देखा होगा, हम बच्चे थे तो रात्रि को दूध लेना होता तो दाल सब्जी बनी के खा लेते, पिताजी बहुत डांटते थे, अरे क्या करते हो, ये नमक के साथ खा रहे हो, हैं ये जहर बन जाएगा, ये नमक के साथ ये नुकसान करेगा। जैसे लस्सी के साथ ले लेते हैं सब्जी आदि, तो ऐसे कभी ले लिया तो बहुत। तो वो बातें देखो यहाँ लिखे हैं आयुर्वेद में, हैं राजनिघंटुकार कहते हैं मत्स्य मांस गुड़ मुद्ग मूलकई कुष्ठम आवहति सेवितम पयः। इनके साथ यदि दूध आपने सेवन कर लिया तो कुष्ठम आवहति, कुष्ठ पैदा कर देगा, कुष्ठ पैदा कर देगा। क्या? मत्स्य, जो मांसाहारी मछली खाते हैं, समुद्र तटीय या बिहार का इलाका, बंगाल का इलाका जहाँ जल बहुत, नदियों का ही बहुत होता है, अपना बांग्लादेश जहाँ जल ही जल, वो मछलियाँ बहुत होती, खाते हैं लोग। मांसम, या जो मांसाहारी हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोग बहुत खाते हैं। अब तो मैदान के लोग भी खाने लग गए, पहले नहीं खाते थे। पर्वतीय क्षेत्रों की व्यवस्था थी कि वहाँ अन्न आदि नहीं होता था, पशुपालन करते थे। वो पशु जो हैं, भेड़ बकरियाँ आदि पत्ते खा करके, पेड़ पौधे बहुत होते जी, उनका मांस खा लेते, कभी ऊपर चावल मक्की हो जाती, बस ऐसे काम चलाते थे। तो ऐसे इलाके अब जो ज़्यादा लोग खाते हैं, पश्चिम का जब से प्रभाव हुआ है, पश्चिम में भी मांसाहार बहुत ज़्यादा है। तो जो मांसाहारी हैं, जो मछली सेवन करते हैं, वो उसके साथ दूध का सेवन न करें, नहीं तो रक्त दूषित हो जाएगा और त्वचा जो है उस तक पहुंच करके धीरे धीरे कुष्ठ को आवहति, उसका वहन करता, ढोता है, अर्थात वो कुष्ठ करेगा। आगे क्या कहा? जो शाकाहारी हैं और हैं, गुड़ के साथ नहीं खाना। मैं कई बार कहता हूँ गुड़ के अंदर अम्ल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग सर्दी में गुड़ की चाय बनाते हैं, आप देखो गुड़ की चाय जो बना रहे हैं और पानी में गुड़ उबाल दिया और ऊपर से दूध डालो, दूध फट जाता है। क्यों? उसके अम्ल बहुत जाता है, गर्मी हो जाती है, तो अम्ल के साथ नहीं खाना। तो जो गुड़ के साथ खाएगा, मूंग के साथ नहीं खाना। मूंग का दही के साथ है, कभी जब दही का प्रसंग आएगा जब बताऊंगा, दही के साथ मूंग खाने से जो दही के दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दूध के साथ मूंग का सेवन नहीं करना। कुछ लोग जैसे दाल है, वो कुछ लोग क्या करते हैं, मूंग भिगोया, अंकुरित कर लिया, खा लिया और ऊपर से दूध पी लिया। नहीं, मूंग लिखा है कि मूंग के साथ उसका सेवन नहीं करना दूध का। मूली का तो आम बात है, लेकिन आप देखोगे, हमने बहुत देखा है जहाँ भोज होते हैं जी, सर्दी के समय खीर बना दी और मूली का सलाद दे रहे हैं। मैं जो है जिस संस्था में पढ़ा हूँ, दीनानगर दयानंद मठ, वहाँ के स्वामी जी एक बार यहाँ आए
तो किसी ने भोजन पे बुला लिया। तो मेरा भी जाना आना था, स्वामी जी के भी साथ था, और आर्य समाज में व्याख्यान आदि देते थे हम। तो उन्हें डॉक्टर साहब आप भी चलो, चले गए। तो उन्होंने भोजन कराया। तो होता ही है, हमारे यहाँ खीर का भोजन ही बढ़िया माना जाता है, खीर परोस दी। और उसके बाद सलाद, सर्दी का मौसम था, हैं जी, तो गाजर और मूली काट के रख दी, और वो भी रात्रि को। और जो थे कौन, जिनके यहाँ भोजन था, वो कॉलेज के प्रोफेसर थे किसी। तुरंत देखते ही उन्होंने गुस्सा किया, बोले ये क्या रख दिया? बोले कुष्ठ हो जाएगा, ऐसे जोर से बोले। खीर के साथ, मतलब उसमें दूध है, कुष्ठ हो जाएगा। तो हमें तो बचपन से बताया जाता था कि भी सब्जियों के साथ, इनके साथ, इनमें नमक होता है, ये होता है, इनके साथ नहीं खाना। तो मूली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाना। लोग क्या करते हैं, सर्दी आएंगी, मूली के परांठे बनाएंगे, उसमें नमक डलेगा, मिर्च डलेगा, प्याज डलेगी, और चाय के साथ खाते हैं। चाय में तो दूध है। फिर कहेंगे हम तो बीमार हो गए। डॉक्टर साहब क्या करें, मेरे तो ये देखो दाग सा होने लग गया, ऐसे कहेंगे। डॉक्टर साहब मेरे तो यहाँ खुजली सी रहती है, मेरी तो उंगलियों पे ना यहाँ खाल सी उतर जाती है। मैं कहा भाई त्वचा के रोग हैं, रक्त शुद्धि करनी पड़ेगी। उनको पता ही नहीं कैसे त्वचा तक आ गया रोग, त्वचा तक आ गया, त्वचा तक। डॉक्टरों से पूछ के देखो, त्वचा तक जब कोई रोग आ जाता है, इसका मतलब कितना पुराना रोग है वो। तो हम अनजाने में ही ऐसा करते रहते हैं। तो मूली के साथ नहीं खाना है, ध्यान रखना है। आगे क्या, शाक जाम्बवर सहिस्तु सेवितम मारयति अबुधम आसु सर्पवत। अब सर्दियाँ आएंगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके कुछ कम होगा। खूब साग खाएंगे। साग का मतलब पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, मूली, मेथी, राई, सरसों, इनके खूब साग बनेंगे और खाएंगे लोग, खाने चाहिए। लिखा है शाक के साथ, क्योंकि शाक में क्षारीय अंश बहुत ज़्यादा होता है। और शाक के बारे में तो मैंने पहले कहा ना, सर्वेषु शाकेषु वहन्ति रोगा ते हेतवः देह विनाशनाय, ऐसा लिखा है भाव प्रकाश ने। भाव मिश्र लिखते हैं भाव प्रकाश में कि शाकेषु सर्वेषु वसंति रोगा, सब शाकों में, शाक का मतलब पत्तेदार, उनमें रोग निवास करते हैं। ते हेतवः देह विनाशनाय, वे देह के नाश के हेतु हैं। फिर आगे के श्लोकों में बताया, हड्डी को ऐसा करता है, त्वचा को ऐसा करता है, नेत्र रोग ऐसा करता है। बहुत वो पिछले साल मैंने ये हेमंत ऋतु जिसमें शाक वगैरह का वर्णन था, उसमें ये शायद बात बताई होगी, आप वहाँ देख लें। तो शाक के साथ यदि कोई दूध का सेवन करेगा तो क्या कहा, कहते हैं अबुधम, वो मूर्ख है। बुद्ध का मतलब जिसको विवेक नहीं है, वो व्यक्ति मूर्ख है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को दुग्धम, वो जो दूध है, आशु मारयति, शीघ्र मार देगा, सर्पवत, जैसे सर्प है तुरंत डसता है और व्यक्ति चला जाता है, यानी विष के समान। तो ऐसा जो व्यक्ति है, कहते हैं शाकई सेवितम, शाक के साथ सेवन किया हुआ जो दूध है, वो अबुधम, उस अज्ञानी व्यक्ति को सर्पवत आशु मारयति, शीघ्र मार देगा, जैसे सर्प मार देता है, यानी विष बन जाएगा वो दूध, जो अमृत है, जो अमृत कहा था अभी। और क्या, जाम्बव रसई, जामुन का रस। अभी पीछे जामुन का विषय जब आया था तो मैंने बताया भी था कि जामुन कषाय रस है, इसके साथ दूध का सेवन नहीं करना। तो जामुन का सिरका, मान लीजिए जामुन के सिरके में कुछ लोग वो डाल के रखते हैं, गर्मी की ऋतु में प्याज डाल दी, नरम हो जाएंगे, पस जाते हैं, और वो खा रहे हैं, और घर वालों ने साथ क्या दे दी, खीर दे दिया कि ये लो खीर बनी हुई थी, ले लो, और उधर उसने जामुन के सिरके की कोई चीज़ खाई थी, करेगा कि नहीं गड़बड़। तो कहता शाक जाम्बव रसई सेवितम, वो वहाँ तो मना किया था, कुष्ठ होगा ऊपर वालों से, तो मूंग, मूली, गुड़, मांस और मछली। यहाँ तो कहा शाक, इसका मतलब ये जहरी बन जाता है, वहाँ तो जहर नहीं बनता, रोग पैदा करता है। ये कहता है कि यदि शाक के साथ खाया, और यदि आपने जामुन का किसी भी रूप में कोई प्रयोग कर रहे हैं आप उसके रस का, तो उसके साथ खाया, तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को सेवितम दुग्धम,
सेवन किया हुआ दूध सर्पवत आशु मारयति, सर्प के समान उसको शीघ्र मार देता है। तो मान्य सज्जनों, ये जो हमने विचार किया है दूध के गुण धर्म पर, इनका आपने ध्यान देना है। अब आज ये अंतिम पाठ है, तो मैं आपको मोटे रूप से एक बार समझा देता हूँ कि भाई ये जो गाय, भैंस और बकरी, उसमें गाय का दूध क्यों हमारे शास्त्रों में गाय को देवता माना है, उसमें इतने देवता निवास करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, क्या कारण है? तो इन तीनों में जो मोटा मोटा भेद है वो एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ, हैं जी। देखिए, गाय का जो दूध है, ठीक है जी, उसमें कितने गुण बताएं? चरक ने कहा कि 10 गुणम पया। क्या? स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लक्षणम पिच्छलम गुरु मंदम प्रसन्नम च गव्यम 10 गुणम पय। गाय के दूध में ये 10 गुण होते हैं, 10 गुण होते हैं। न भैंस के में कहीं किसी भी आचार्य ने बताया, न बकरी के में बताया। 10 गुणम पयः, 10 गुणों वाला होता है क्या? गाय का दूध। स्वादु होता है, शीतल होता है, बताने के लिए मृदु कोमल होता है, स्निग्ध होता है, बहलम है थोड़ा सा गाढ़ा सा, श्लक्षणम जिसमें ऐसी चमक सी होती है जो स्निग्धता ऐसी पैदा करता है, पिच्छलम जैसे दही होता है ना, तो पिच्छलता उसको कहते हैं। ये गुरु मंदम प्रसन्नम, ये 10 गुण हैं। कहता है तद एवं गुणम ओजः सामान्यमिव अवर्धयेत। गाय का जो 10 गुणों वाला दूध है, कहता है ये ओज की वृद्धि करता है। भैंस और बकरी का दूध ओज की वृद्धि नहीं करता। ओज क्या कहा? एवं गुणम ओजा, ये 10 गुण ओज के हैं। ओज में भी यही 10 गुण होते हैं और गाय के दूध में भी। तो जो गाय का दूध है इन गुणों वाला, वो इन्हीं 10 गुणों वाले ओज की वृद्धि करता है। ये कहता है सामान्यात अभिवर्धयेत, ये सामान्य बात है गाय के दूध के लिए। इसलिए गाय का दूध तो कौन नहीं चाहेगा? कौन चाहेगा कि मेरा शरीर बलवान हो? हर व्यक्ति क्या चाहता है? मेरे अंदर ओज हो। ओज बहुत बड़ी चीज़ है। शारीरिक रूप से जो पुष्ट लोग होते हैं वो तो ओजस्वी लोगों के अंगरक्षक बने हुए होते हैं, उनके सेवक बने हुए होते हैं। आप देखो संसार में ओज, गाय का जो दूध है उसको कहा ना वो बुद्धिवर्धक है। क्यों? वो लघु है। तो ये कहा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि गाय के दूध की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि वो स्फूर्ति देने वाला है। क्या देने वाला है? स्फूर्ति। जैसे भैंस का दूध है, उसमें क्या है? स्फूर्ति नहीं है। शरीर को तो बलिष्ठ कर देगा, शक्तिशाली बना देगा, लिखा था ना बलकृत। और जो व्यक्ति बली हैं उनके लिए उत्तम है, लेकिन उसमें स्फूर्ति नहीं है, वो बुद्धिवर्धक नहीं है, ओजवर्धक नहीं है। अब बकरी का दूध है, वो उसमें स्फूर्ति तो है लेकिन वो बल देने वाला नहीं है। बकरी का दूध क्या है? जो कृषकाय हैं, जो रोगी हैं, या ये जो ऋतु है शरद ऋतु जिसमें कुछ पचता ही नहीं है, उन दिनों बकरी का दूध दे देंगे। आज भी किसी की कोई बात थी तो मैं उनको बता रहा था, बुखार नहीं टूट रहा, जवान बच्चा है, बुरा हाल हो गया, ये चल। मैंने कहा भाई इस बच्चे के लिए बकरी के दूध का इंतज़ाम करो। बोले जी प्लेटलेट्स कुछ कम होने लगी हैं। मैं कहा वो दीजिए। बकरी के दूध में क्या विशेषता, मैंने वहाँ भी बताया था, रक्त संग्राहिकाणाम श्रेष्ठतमम, ऐसा चरका ने लिखा है। रक्त के जो घटक हैं उनके को संग्रह करने में सबसे उत्तम है। रक्त के घटकों का संग्रह और पदार्थ भी करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम ये है। तो उस काम में तो है। तो बकरी का दूध किस लिए उत्तम है कि उसके अंदर औषधीय गुण है, रोगों को दूर करने की सामर्थ्य है।
जिसको गाय का भी नहीं पचता, भैंस की तो बात ही दूर रही, जो बिल्कुल कृशकाय है, क्षय रोगी है, उनको, जिसकी माँ नहीं है या जिसकी माँ के दूध ही नहीं है, ऐसे बच्चों को जीवन दे देता है। लेकिन बकरी के दूध में क्या है? ओज नहीं है और बल पराक्रम नहीं है। स्फूर्ति तो है, क्योंकि बकरी में स्फूर्ति होती है, यूँ करती है, और भैंस के में बल देता है, लेकिन आलस्य है, भूख को मारता है, नींद ज़्यादा लाता है, स्फूर्ति नहीं है उसमें, और रोगों को दूर करना तो दूर रहा, रोगों की वृद्धि करता है, क्योंकि वो अभिसंधि है। वो हमारा जो रक्त है और रसवाहिनियाँ हैं उनके प्रवाह को मंद करता है, रोकता है, स्रोतों को बंद करता है। तो कितना अंतर है उन दोनों में। जो गाय का दूध है वो इसलिए उत्तम है कि उसमें स्फूर्ति भी है, वो बल भी देता है, वो बुद्धि भी देता है, वो ओज की भी वृद्धि करता है। तो मान्य सज्जनों, मोटे रूप से मैंने ये आपको भैंस, गाय और बकरी के दूध का अंतर बताया। पहले वाले जो पाठ थे, व्याख्यान थे, उनमें विस्तार से हमने ये चर्चा कर ही दी है। तो आपने इसके अनुसार इन दूधों का आपने यथासंभव 100% तो कोई कर नहीं पाता, प्रयास करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर पाते तो लोगों में इस ज्ञान को फैलाइए, बताइए कि ये चीज़ है, ताकि वो अपनी पीढ़ी को बता सकें। कोई तो कर पाएगा, वो आगे किसी को कहेगा, कोई तो कर पाएगा। तो ये कह करके मैं ये आज का पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। और ये जो दूध पर हम विचार कर रहे थे, ये विषय भी आज हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।